जब आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वचन को यहीं तक सीमित मत रखना। बोलिए, मैं वचन को यहां तक सीमित नहीं रखूंगा, यहां से भी समझूंगा, हृदय से समझूंगा। जब कोई बात हमें समझ में नहीं आती तो हम उस बात पर किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो बात हमें समझ में नहीं आई। पर जब कोई बात हमें समझ में आ जाती है, हम उसे अंजाम तक पहुंचा देते हैं। उद्धार आपकी और मेरी, इस संपूर्ण पृथ्वी की हर एक मनुष्य की जरूरत है। परमेश्वर आपकी इच्छा के विपरीत जाकर, आपके अगेंस्ट में जाकर आपको उद्धार देना नहीं चाहते। वो आपसे आपकी मर्जी चाहते हैं। अगर आप उस मर्जी को दें तो वो आपका उद्धार कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा के विपरीत काम नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए जीवन, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि क्यों, कोई बात नहीं। एट द टाइम ऑफ व्हाइट थ्रोन, एट द टाइम ऑफ जजमेंट, ये सब बातें हमें समझ में आ जाएंगी। श्वेत सिंहासन के सामने सब बातें जो शायद अभी हम नहीं समझ पाते, उस वक्त हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 Corinthians chapter 5 verse 40 to 21, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 14 से 21 पद। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। इस शब्द पे ध्यान दो, वो क्यों मरे? Why he died on the cross? Why he shed his blood on the cross? क्यों मरे वो हमारे लिए? क्यों खून बहाया उन्होंने? ताकि हम आगे को अपने लिए ना जिए। बोलिए, हम आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो मेरे लिए मरा और जी उठा। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। My message title is Let God's Love Force You। परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करे। परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करे। So we cannot live the Christian life alone. We need the burning love for this। हम खुद की ताकत से मसीह जीवन नहीं जी सकते। हमें उसके लिए ज्वलंत प्रेम की आवश्यकता है। हम अपने बल से, हम अपनी ताकत से, हम अपनी शक्ति से, अपनी मर्जी से मसीह जीवन नहीं जी सकते। हमें एक ज्वलंत प्रेम की आवश्यकता है। हमें एक बर्निंग लव की आवश्यकता है, फायर लव की आवश्यकता है, ताकि हम मसीह जीवन को जी सके। If you read the book of Songs of Solomon chapter 3 verse 5, श्रेष्ठ गीत की किताब 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हड्डियों की शपथ धरा कर कहती हूं कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे, तब तक उसको ना उकसाओ ना जगाओ। जब तक प्रेम अपने आप से ना उठे, तब तक उसको ना उकसाओ और ना जगाओ। So we can't live the Christian life alone. We need the burning fire. We need the fire love for this. अकेले हम मसीह जीवन नहीं जी सकते। कितनी कोशिश करो, you fail. We need the fire love of God, a burning fire in our hearts.
इसलिए जब तक प्रेम अपने आप से ना उठे तब तक उसको ना उकसाओ और ना जगाओ। You can't pretend to love Christ. Its consequences will be dire. You know, the Bible says that you are neither cold or hot, so I am about to spit out of my mouth. आप मसीह से प्रेम करने का दिखावा नहीं कर सकते। आप मसीह यीशु से प्रेम करने का दिखावा कर नहीं सकते, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। Now check your heart. मसीह से प्रेम करने का दिखावा नहीं कर सकते, इसके परिणाम भयंकर होंगे अगर हम ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तो मसीह जीवन का कोई भी दिखावा कर नहीं सकते, और अगर किया जा रहा है तो ये भयानक बात होगी। That's why the Bible says Holy Spirit fills us with His divine love. इसलिए पवित्र आत्मा ही हमें उसके अलौकिक प्रेम से भरता है। रोमियो 5 अध्याय 5 पद में ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसी के द्वारा हमारे मनों में परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। Now it is your duty, यह आपका कार्य है कि जो आपको मिला हो उस पर आपका ध्यान गया हो। आपने कदाचित उसको टटोल कर पाया हो कि वो कहीं ना कहीं है तो मेरे अंदर, पर मैं उसे देख नहीं पाता। जो आपको दिया गया है, अगर आपको उसका एहसास ही नहीं है, वो आपके पास है पर आपको उसकी पहचान नहीं है, आपके पास उसको पहचानने की समझ नहीं है, तो ना तो फिर आप ठंडे होंगे ना गर्म होंगे, पर गुनगुने के समान। एंड योर जजमेंट विल बी कि वो अपने मुंह से उगलने पर है। हम अपनी सामर्थ्य से मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे, केवल ज्वलंत प्रेम ही इसमें हमारी सहायता कर सकता है। और ये प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में मौजूद है। ठीक आपकी दुनिया में ये मौजूद है, आपको बस इसे पहचानने और इसे समझने की आत्मिक समझ चाहिए। एंड दिस इज द डिवाइन लव, यह अलौकिक प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10 पद में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। सो मैं प्रभु से प्यार करता हूं, ये प्रेम नहीं है कि जिस अनुपात में प्रभु मुझसे प्रेम करता है वो प्रेम मैं कर ही नहीं पाऊंगा, पर इसके पीछे मैं दिखावा कर सकता हूं। यू सी, कई लोग होली कम्युनियन के दिन, प्रभु भोज के दिन दिखावा करते हैं। अगर मैं नहीं गया, मेरा बगल वाला क्या सोचेगा? क्या मैं अधर्मी हूं? क्या मैं पापी हूं? मेरा जीवन प्रभु के साथ ठीक नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। अनेक लोग प्रभु के विरुद्ध में जाकर दिखावा करने की कोशिश करते हैं और प्रभु भोज ग्रहण करते हैं। ज्यादातर बीमारियां इस संसार में प्रभु भोज को गलत तरीके से लेने की वजह से। हमारे नॉर्थ इंडिया में इस बात की ज्यादा शिक्षा नहीं होती, बट इन द साउथ इंडिया हम प्रभु भोज को गलत तरीके से लें, उसके विषय में कई लाखों गीत लिखे गए और गाए भी गए। जो अनुचित रीति से मेरे बदन और मेरे खून को खाए वो अपने ऊपर दंड लाता है।
ये बीमारी के रूप में हो सकता है, आत्मिक कमजोरियों के रूप में हो सकता है, ये आत्मिक और शारीरिक मृत्यु के विषय में हो सकता है। तो कई बार लोग यहां दिखावा कर जाते हैं, लोग क्या सोचेंगे। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा। God's love forced us to be like him in conditional love, respect and obedience to him. परमेश्वर का प्रेम हमें बिना किसी शर्त के उसके प्रति प्रेम में, आदर और आज्ञाकारिता में उसके जैसा बनने के लिए विवश करता है। परमेश्वर का प्रेम, what he does, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में आता है, हम बिना किसी शर्त के परमेश्वर के प्रति प्रेम करने में, उसका आदर करने में और आज्ञाकारिता में विवश किए जाएंगे। हमको करना ही होगा। आप सब अपने अपने लोगों से प्यार करते हैं। थिंक अबाउट दिस। जब आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति को अपना प्यार दिखाते हैं जिसको आप बहुत चाहते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, तो कई बार आपका प्रेम उन पे प्रबल होता है। वो आपके घर के पास से होकर जाते हैं, हे हेलो हाउ आर यू, वो आपको रोक लेते हैं, नहीं जाना, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड टी, एक कप चाय पी के जाना, नहीं अभी नहीं, टाइम प्लीज, आई लव यू सो मच। वी फोर्स देम, हम उन्हें विवश करते हैं वो करने के लिए जो हमें अच्छा लगता है। यू एग्री विथ मी? हम उन्हें इसलिए विवश कर देते हैं, इसलिए मजबूर करते हैं, बिकॉज वी लव देम, वी केयर देम। हम चाहते हैं कि वो हमारे मन की इच्छा पूरी करें। इन द सेम वे माय ब्रदर सिस्टर, अगर ईश्वर का प्रेम आपके मनों में आ गया है, अगर परमेश्वर का प्रेम आपने समझ लिया है, इट विल फोर्स यू, वो फोर्स करेगा आपको, विवश कर देगा आपको वो करने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने वो प्रेम आपको दिया है। किसी भी इंजन में पावर देने के लिए या तो ईंधन देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, व्हाटएवर यू से, पर हम कुछ देते हैं जिससे कि इंजन विवश हो जाता है स्टार्ट होने में और अपने काम को अंजाम देने में। दैट काइंड ऑफ लव, वही वो प्रेम करता है। फर्स्ट मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाता, फर्स्ट मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाती। ओ माय डियर सिस्टर, ओ माय डियर ब्रदर, ये आपसे नहीं होगा, ये आपसे हो ही नहीं पाएगा। We need the burning fire love. हमें एक ज्वलंत प्रेम की जरूरत है और ये प्रेम सीधे सीधे पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। और जब ये प्रेम आता है, हम इसे यहां से समझते हैं, ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर के प्रति प्रेम करने में, आदर करने में और आज्ञाकारिता में उसके जैसा बनने के लिए विवश हो जाते हैं। पौलुस कहता है ना, उसका प्रेम मुझे विवश कर देता है। आप अपने अपने प्रियजनों को विवश करते हो कि नहीं करते हो? पत्नी विवश कर देती है पति को कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो प्रेम करती है, उसका प्रेम पति पे प्रबल हो जाता है। इन द सेम वे पति भी अपनी पत्नी पर अपने प्रेम के द्वारा प्रबल करता है ताकि वो उसकी इच्छा के अनुसार काम करे। तो जब ऐसा प्रेम हमारे अंदर होता है, हमने अपने आप ही ऊंडे ले जाते हैं आज्ञाकारिता में, हम अपने आप ही ऊंडे ले जाते हैं ईमानदारी के जीवन में,
हम अपने आप ही अनकंडीशनल लव के से बागी हो जाते हैं। हम अपने आप ही प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने लगते हैं। दैट्स द वर्क ऑफ गॉड। शेर का बच्चा शेर होता है, गधे का बच्चा गधा होगा, हिरन का बच्चा हिरन, सांप का बच्चा सांप ही होगा, परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर के जैसा होगा। और अगर ये नहीं है, इट कुड बी अ डेंजरस। अगर ये नजर नहीं आता मुझे मेरे अंदर, मेरे किसी भी एक्शन में, ना तो मेरी बातों में, ना मेरे ख्यालों में, ना मेरे विचारों में, ना मेरी कल्पनाओं में, मेरे जीवन के किसी भी क्षेत्र में मैं इसको नहीं देख पाता, ये गड़बड़ी है। शेर का बच्चा गधा नहीं हो सकता, शेर ही होगा। परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर के जैसा होगा। They will carry a God kind of nature within them। और परमेश्वर के जैसे स्वभाव को लेकर चलते हैं। ये स्वभाव वो इसलिए हासिल करते हैं because God's love forced them। परमेश्वर का प्रेम एक ईंधन के समान, इलेक्ट्रिसिटी समान पावर जनरेट करने के लिए उनकी हेल्प करता है, ताकि वो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम कर सके, वो उसको आदर दे सके, वो उसका सम्मान कर सके, वो उसकी आज्ञाओं का पालन करने में हूबहू प्रभु यीशु मसीह जैसा बन सके। Many people claim to love Christ, but what Jesus said, you will know them by their fruits। बहुत से लोग मसीह से प्रेम करने का दावा करते हैं। बहुत से लोग करते हैं ये दावा, आई लव जीसस, आई लव जीसस, आई लव गॉड ऑलमाइटी। बहुत से लोग ये दावा करते हैं, पर यीशु ने क्या कहा? जो ये दावा करते हैं कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे, तुम उनको उनके स्वभाव से पहचान लोगे। My dear brother, sister, our character reflects a lot। हमारा जो चरित्र है, हमारा जो स्वभाव है, बहुत कुछ दर्शाता है। Remember, आप अकेले इस पृथ्वी पर जीवन नहीं जी रहे हैं। बाइबल कहती है, गवाहों के बड़े बादल ने आपको घेरा हुआ है। आपकी पत्नी आपको देख रही है, हाउ माई हस्बैंड वॉकिंग विथ जीसस। आपकी पत्नी वॉच कर रही है, इवन आपका पति भी वॉच कर रहा है, हाउ माई वाइफ क्राइड बिफोर गॉड। आपके बच्चे वॉच करते हैं आपको कि मेरे माँ बाप किस प्रकार के स्वभाव के हैं। से क्या होगा जब पति यहां पर खड़े होकर बोले, आई लव जीसस वेरी मच, और पत्नी वहां से इशारा देख के कहे, मैं जानती हूं तुम कितना प्रेम करते हो परमेश्वर से। द मैन मिनिस्ट्री इज फेल मिनिस्ट्री। क्या होगा जब एक पत्नी कुछ लोगों के बीच में बैठकर अपनी गवाही दे, ईश्वर ने मेरे लिए किया, प्रभु मेरे लिए ये करते हैं, और पति वहां सुनकर कहे, मैं जानता हूं प्रभु तुझसे कितना बातें करते हैं। फिर हमारी गवाहियां हमारे घर में ही खराब हो जाती है। बाइबल कहती है, जो निज करके अपने परिवार की ही देखरेख ना करे, जो निज करके अपने परिवार को ही ना संभाले, वो परमेश्वर की कलीसिया को क्या संभालेगा? आपकी पहली गवाही आपके घर से शुरू होती है। मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या राय रखती है, क्या मैं उसी के अनुसार हूं? मेरा पति मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या मैं वो महिला हूं? मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं? Think about this। Our character reflects a lot। हमारा चरित्र बहुत कुछ दर्शाता है।
चाहे आप किसी को बताओ या ना बताओ, आप मसीह जीवन जीने का दिखावा नहीं कर सकते। ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। Now, if Christ is within us, then the change will definitely will see. अगर मसीह हमारे अंदर है, अगर मसीह मुझ में वास कर रहे हैं, मसीह जिसमें मैं दावा करता हूं कि मैं उसे जानता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, अगर वो मेरे अंदर है तो बदलाव जरूर दिखेगा, 100% दिखेगा, दिखना ही पड़ेगा। और अगर ये बदलाव नहीं दिख रहा है तो ये बहुत भयानक बात होगी, ये दिखावा हो सकता है। सोचो, आप मेरी ऑडियंस नहीं हो, एंड आई एम नॉट एंटरटेनर। हेलो, आई एम नॉट जीसस, बट आई नो जीसस। I am not the prophet, but I know the high prophet. I am not the miracle worker, but I know he is the miracle worker. So I'm not here to bring my life into the scene, but I'm here to bring Jesus Christ into the scene. मैं इसलिए नहीं हूं यहां पर कि मैं अपने आप को उस पर्दे के अंदर दिखाऊं कि मैं कैसा हूं, पर मैं इसलिए यहां पर हूं कि मैं उस पर्दे में यीशु मसीह का चेहरा दिखाऊं। अगर मैं यहां कुछ कर सकता हूं तो बस वो एक ही काम कर सकता हूं जिसके लिए मेरा चुनाव भी हुआ। हर एक व्यक्ति का चुनाव इसीलिए हुआ, that we must bring our Lord and Savior Jesus Christ into the scene. वो पर्दे में नजर आ जाए और लोग उसका दर्शन करें, लोग घुटनों पर आ जाए और पश्चाताप करें, उनके हृदय में दोष भावना आए कि उन्होंने प्रभु को कितना धोखा दिया है। वो इस बात को जाने कि वो एक दिखावे का जीवन जी रहे हैं, वो इस बात को जाने कि एक बार फिर से वो मुझे मौका दे रहा है कि मैं सुधर जाऊं, एक बार फिर से मुझे मौका मिलता है कि मैं खराई से चलूं, अपने परिवार को एक डिवाइन मैनेजमेंट में लेके चलूं, जहां जब मेरा परिवार प्रार्थना करे, then heavens open, स्वर्ग खुल जाए और स्वर्ग की आशीषें बरस जाए। A very rare presence of Jesus. इसलिए हमारा चरित्र सब कुछ बताने के लिए काफी है कि मसीह मुझ में है या नहीं। और अगर मसीह मुझ में है, मेरे अंदर है, तो बदलाव दिखेगा। कोई दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पे रखता है ताकि सब लोगों को उससे प्रकाश मिले। मसीह जीवन एक प्रकाश है। वो प्रकाश हाइट नहीं हो सकता, बट वो प्रकाशमान होता है। तो अगर किसी के अंदर वाकई मसीह है, मेरे जवान लोगों, आपके कॉलेज में, आपकी नई नई जॉब्स में, बिजनेस में, या जो भी आप करते हैं, अगर आपकी सहभागी आपके अंदर क्राइस्ट को नहीं देख पा रहे, यू आर फेल। अगर आपकी सेवकाई में, आपकी कलीसिया यीशु को नहीं देख पा रही, यू आर फेल। अगर आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके सगे संबंधी, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपके अंदर मसीह को नहीं देख पाते, यू आर फेल। बाइबल क्या कहती है? हे यहोवा के पवित्र पात्र को ढोने वालों, अपने आप को शुद्ध करो। What we say, I am the believer. मैं विश्वासी हूं, मैं मसीह हूं। तो कौन सी आइडेंटिटी मेरे जीवन से नजर आ रही है? झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक जीवन, शारीरिक जीवन, शैतानी जीवन, कई प्रकार के पूरे व्यसन, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, व्हाटएवर। ये जीवन में अपने आप तक सीमित नहीं रखता, पर वो जीवन मेरे मित्रों के साथ भी सहभागी होता है।
मेरे सगे संबंधी भी उस जीवन के गवाह होते हैं। वो जीवन छिप नहीं सकता, जबकि मैथ्यू चैप्टर 6 में लिखा है कि तुम ऐसे कामों को करो, तुम ऐसे कामों को किया करो कि लोग तुम्हारे उन कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग के पिता की बड़ाई करें। इट्स शेम, ये शर्म की बात है कि अगर कोई व्यक्ति, इट डजंट मैटर कि वो विश्वासी ही हो या वो अन्य जाति हो, और घर में जाकर कहे, ओह माय डार्लिंग, आज मैं एक पास्टर निखिल से मिला था। ये व्यक्ति मसीह की बात तो करता है, बट ही इज अ करप्टेड मैन। हमें इससे बच के रहना चाहिए। ही इज अनहोली मैन, नॉट गॉड फेयरिंग मैन। वो मेरे सामने दिखावा करेगा, बट अपने मन में मुझसे बैर रखेगा। व्हाट इफ जब लोग आपसे प्रेम करेंगे पर घर में जाके आपके बारे में कुछ और ही बात बोलेंगे? दिस इज वेरी शेम। ये शर्मिंदगी होगी। आप अपना जीवन अकेले नहीं जी रहे हैं, आपका जीवन देखा जा रहा है। एक बार एक गांव में एक पादरी, एक पास्टर अपनी ईमानदारी के कामों से बहुत जाना जाता था। उसकी ईमानदारी की चर्चे उस पूरे गांव में फैल चुके थे। अब सभी लोगों से पसंद करने लगे थे। एक दिन वो दूसरे गांव की ओर बस से सफर करने को जा रहा था। उसने बस की टिकट ली और टिकट के कंडक्टर ने जब पैसे वापस किए तो उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे हाथ में आए। वो 10 रुपए थे, 10 रुपीज। कितने रुपए थे? वो 10 रुपीज वो देखकर बोला, अरे कंडक्टर ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए, मुझे इसे वापस कर देना चाहिए। फिर बोला, अरे 10 रुपए से इसका क्या लाभ हो जाएगा, मैं इसे परमेश्वर का आशीर्वाद समझ के रख लेता हूं। पर जैसे इसका स्टॉप आया, he received a guilt in his heart। वो दोष भावनाओं से भर गया और अधिक वो इस दोष भावना को रोक नहीं सका। जैसे इसका बस स्टॉप आया, उसने बस कंडक्टर से कहा, श्रीमान, जब मैंने अपनी टिकट खरीदी थी तब आपने मुझे एक्स्ट्रा 10 रुपए दे दिए थे। कंडक्टर ने, ओह थैंक यू सर। वो टिकट लेके बोला, आप वही ईमानदार पास्टर है ना जिसकी चर्चा पूरे गांव में है? हाँ मैं वही हूं। आपने मुझे कैसे जाना? जब आप बस में आए थे मैं तभी आपको पहचान गया था, तो मैंने जानबूझकर आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा दिए थे कि मैं जान सकूं कि जो सुनता हूं आपके विषय में कि वो सही भी है या नहीं। पर मैं जान गया पास्टर, आप वाकई ईमानदार हैं। बस चली गई। उसने जमीन पे घुटने टेक दिए। ओह माय गॉड, हाँ 10 रुपए की वजह से मैंने अपनी आत्मिकता धार्मिकता दांव पे लगा दी थी। अगर प्रभु मेरी हेल्प नहीं करता तो मेरी क्या गवाही बन जाती है। माय डियर ब्रदर सिस्टर, इस व्यक्ति ने तो सुन लिया था। आप सुन पाते हैं जब आप गलती करते हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं उस आवाज को जो कहती, नहीं ये मत कहना, नहीं ये बात नहीं सुनना, ये गलत है, ये वचन के अनुसार नहीं है, वो काम नहीं करना, ना प्रभु की दृष्टि में अच्छा है ना मनुष्य की दृष्टि में। क्या आप इस आवाज को सुन पाते हैं? सुन तो पाते हैं, मगर अगर आप इसका इनकार कर रहे हैं तो बदलाव है। अगर आप इसे नहीं सुन रहे हैं पर उसी काम को अंजाम दे रहे हैं जिसको आप वो करने की चाहते, तो ये परिवर्तन नहीं है, ये धोखा है, ये धोखा है, ये मसीह जीवन है ही नहीं। Because your character reflects a lot.